हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंट एंड सीरीज की चर्चा करेंगे। क्या होता है सीक्वेंट एंड सीरीज, क्या काम आएगा हमारे। तो देखो, सीक्वेंस क्या है, सीरीज़ क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सीक्वेंस क्या है, तो मैं सीक्वेंस के बारे में लिखता हूँ यहाँ पे। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस की मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ। तो सीक्वेंस है एक नंबर का, कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर हो, कोई से भी नंबर हो, उनका एक ऐसा कलेक्शन है जो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है। मतलब जैसे मैं नेचुरल नंबर की बात करूँ, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। तो मैं नेचुरल नंबर को लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, जैसे मैं नेचुरल नंबर को लिखना चाहूँ तो नेचुरल नंबर कहाँ से लिखूँगा, सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिखना चाहूँगा मैं। पहले 1 लिखूँगा, फिर 2 लिखूँगा, फिर 3 लिखूँगा, फिर सो ऑन, ऐसे लिखूँगा। यदि मुझे सपोज दैट सीक्वेंस किसका लिखना हो, इवन नंबर का या आपके ऑड नंबर का, तो इवन नंबर का मुझे सीक्वेंस लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगा, 2, 4, 8, ठीक है, 10 सो ऑन, ऐसे लिखूँगा इवन नंबर का। यदि मुझे ऑड नंबर का लिखना होगा तो ऑड नंबर का सीक्वेंस कैसे लिखना है, तो ऑड नंबर का क्या आएगा, तो पहले क्या आता है ऑड नंबर में, पहले आएगा फिर क्या 1, फिर 3, फिर 5, 7 डेड सो ऑन, ठीक है। तो आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि नेचुरल नंबर लिख रहा हूँ तो मैं एक सीक्वेंस, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 1 1 के बाद आ रहा है, 2 2 के बाद आ रहा है, 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5, ऐसे इनफाइनाइट टर्म तक चलते जा रहा है। इवन नंबर का लिखना चाह रहा हूँ मैं, तो पहले 2 लिख रहा हूँ, क्योंकि इवन नंबर क्या होता है, जो 2 के टेबल में आता है, सिंपल सी बात है, 2 4 8 डेड सो ऑन। ऑड नंबर के लिए करना चाहे तो 1 3 5 7 ऐसे लिखता गया, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ सीक्वेंस की, तो हमारी जो सीक्वेंस की डेफिनेशन होगी तो मैं लिख सकता हूँ, हाँ, सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड collection of numbers following a specific pattern, एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 2 4 मतलब एक स्पेसिफिक पैटर्न है ये, ठीक है। नेचुरल नंबर को 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं आप, 2 से स्टार्ट नहीं कर सकते। इवन नंबर को 1 से स्टार्ट नहीं करते, 2 से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद 4 ही आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका 2 4 6 आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका 8 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। ऑड नंबर कैसे लिखोगे, 1 3 5 7 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आई होगी। तो सीक्वेंस में जो नंबर लिखे थे 1 2 3, तो जैसे इस टर्म को क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ऐसे, यानी इसको बोलेंगे A1, इसको बोलेंगे A2, इसको A3, फिर ऐसे डैश लास्ट वाली टर्म इसको बोलेंगे यहाँ पे nth टर्म। क्या बोलेंगे, nth टर्म, इसकी भी nth टर्म होगी, इसकी भी एक nth टर्म होगी, ठीक है। nth टर्म नेचुरल नंबर की होगी, इवन नंबर की भी होगी, ऑड नंबर की भी होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस nth टर्म को क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। तो नेचुरल नंबर की मुझे nth टर्म लिखनी होगी, तो नेचुरल नंबर की nth टर्म कैसे लिखेंगे, ओनली n। क्यों, ये जनरल, मैं लिखता हूँ जनरल टर्म या जनरल एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे n क्यों लिखा मैंने, ओनली जनरल टर्म की है, नेचुरल नंबर की n है। तो यहाँ पे जैसे n की वैल्यू मैं 1 से स्टार्ट करूँ तो 1, फिर n की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ 2, फिर 3, एक पैटर्न फॉलो करना नहीं। ऐसे इवन नंबर क्या लिखूँगा मैं, जनरल टर्म, इवन नंबर की जनरल टर्म क्या हो जाएगी, देखो 2 फिर 4 फिर 6 8, यानी 2 के मल्टीपल है, तो 2 इंटू में n, 2 इंटू n, ये समझ में आया हुआ। जैसे n की वैल्यू क्या है, एक नेचुरल नंबर को फॉलो करेगी, 1 2 3 4 5 6, जैसे 1 यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, 2 इंटू 3 क्या होगा 6, 2 इंटू 4 क्या होगा 8, ऐसे चलता जाएगा आगे। यदि मुझे ऑड नंबर की लिखनी हुई कैसे लिखूँगा, देखो ये 1 है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2n - 1, 2n - 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब मैं 1 पुट करूँगा तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया तो 1 आ रहा है, 2 2 जब 4 3, मतलब इससे एक कम, इवन नंबर से जस्ट एक कम आता जा रहा है, 4 से 3, 6 से 5, 8 से 7, मतलब समझ में आया आपको कि इवन नंबर से ऑड नंबर जस्ट एक कम आता रहता है, ठीक है। ये इसके nth टर्म है।
मतलब ये इसकी nth टर्म है, ये इसकी nth टर्म है इवन नंबर की। ये किसकी जनरल टर्म या nth टर्म ब्रैकेट में लिख देता हूँ, nth टर्म या जनरल टर्म। तो समझ में आएगा, नेचुरल नंबर की समझ में आया, इवन नंबर की समझ में आ गई और ऑड नंबर की आपको समझ में आ गई। तो इस जो जनरल टर्म मैंने लिखी इनको किससे डिनोट करेंगे, ए एन से, क्योंकि लास्ट वाली टर्म किससे डिनोट करते हैं, ए एन, ए एन, ए एन। तो इसकी ए एन टर्म क्या होगी ऑड नंबर की, 2n-1। इवन नंबर क्या होगी, ए एन इज 2n, और नेचुरल नंबर क्या होगी, ए एन इज टू n। ये आपको 3 बात समझ में आएगी, ठीक है। अब मैं सीरीज की बात करता हूँ, सीक्वेंस की बात करी, अब बात करते हैं सीरीज की। तो सीरीज क्या है, तो सीक्वेंस में जो टर्म यूज़ हो रही है जैसे A1, A2, A3 डेट्स AN तक, उनके बीच में आपने क्या लगा देना, प्लस का साइन। जैसे A1 यूज़ किया, फिर बीच में क्या कर दो आप, प्लस लगा दो, सबको ऐड कर दो, A3 डेट 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 प्लस में AN। तो ये क्या बन गया हमारे पास, सीरीज। तो सीरीज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी, तो सीरीज की मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, अ सीरीज इज द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस A1 + A2 + A3 डेट डेट एस AN। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो सीरीज होगी, जो मैं सीरीज होगी, तो सीक्वेंस होगा ना वो इनफाइनाइट टर्म तक चल सकता है, इनफाइनाइट टर्म तक। ये nth क्या है, इनफाइनाइट टर्म है, ठीक है। n की वैल्यू 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, 1 करोड़ भी हो सकती है। लेकिन जो सीरीज होगी ना, सीरीज वो क्या होगी, फाइनाइट टर्म हो सकती है। जैसे सीरीज कैन फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट, एक फाइनाइट भी हो सकती है, एक इनफाइनाइट भी हो सकती है। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, क्या सीक्वेंस हमारा फाइनाइट हो सकता है, सीक्वेंस, हाँ, तो क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। जैसे मैंने बोलूँगा 1 2 3 4, तो मैं जैसे 1 2 3 4 तक ही लिखता, तो ये क्या बनेगी, फाइनाइट सीक्वेंस तक बन जाएगा। यानी कि आप नेचुरल नंबर में कितने ले रहे हो, ओनली 4 तक ही, ठीक है। तो सीरीज कैन फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट मतलब एक लिमिटेशन, लिमिटेड टर्म हो जिसमें, और इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, जिसमें एक अनलिमिटेड टर्म होगी, ठीक है। तो इसमें जो सीरीज के अंदर जब अपन को सम करेंगे तो सम का एक नोटेशन आता है, इसको बोलते हैं सिग्मा नोटेशन। क्या बोलते हैं, सिग्मा नोटेशन। तो मैं लिख देता हूँ सिग्मा नोटेशन, NOTATION, ठीक है। सिग्मा नोटेशन रिप्रेजेंट करता है सीरीज को नोट करने के लिए, ठीक है। यदि मैं इसको लिखना चाहता हूँ कैसे लिख, समेशन ऑफ AN, और यहाँ पे n की वैल्यू डाल देते 0 से लेके n तक, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। तो मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस क्या होगा, ये सीरीज क्या होगी, ठीक है। इसका nth टर्म लिखना सिखाया मैंने, बताया कि इनफाइनाइट तक भी हो सकती है और फाइनाइट तक भी हो सकती है। फाइनाइट आप लेना चाहो, जैसे मुझे 1 से लेकर 10 तक की टर्म का सीक्वेंस बताना, तो 1 2 3 4 5। जैसे मैं बोलूँ कि सीक्वेंस के अंदर मुझे 10 से लेस देन नंबर लिख के बताओ, तो 10 से कम होनी चाहिए नेचुरल नंबर, तो मैं 1 से स्टार्ट करूँगा, 10 से कम यानी कि 9 तक लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यदि मुझे किसी इवन नंबर लिखना हो, लेस देन मान लो 20 या फिर लेस देन 15, कुछ भी लिखना चाहूँ मैं, तो मैं आराम से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एक फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। ये इनफाइनाइट मैंने लिखवाया, फाइनाइट आपको समझा दिया। सीरीज बता दी, जिसके बीच प्लस लगाते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, सीरीज बोलेंगे, ठीक है। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा नोटेशन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिग्मा से डिनोट किया जाता है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूँ इसके, इसमें एक एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल नंबर जैसे 1 है कि आपको एक जनरल एक्सप्रेशन दे रखा है AN = 2n + 1, और आपसे बोला है कि इसकी फर्स्ट 3 टर्म लिख के बताओ, ठीक है। फर्स्ट 3 टर्म तो कैसे लिखोगे आप, जैसे मैंने n = 1 पुट किया, तो n = 1 पुट करूँगा तो A1 लिखूँगा यहाँ पे, n = 1 तो n की 1 तो लिखूँगा A1, तो 2 × 1 + 5, 2 × 1 + 5, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 2 5 7, ठीक है। और मुझे लिखना है n = 2, मतलब इसके लिए n = 1 लिखा, और मुझे n = 2 लिखना है, 2 के लिए लिखना है तो A2 आएगा, क्या आएगा A2। पहले n = 1 के लिए क्या लिखा A1, अब n = 2 के लिखा n = 2, यहाँ पे 2 लगाएंगे A2,
A2 इज इक्वल्स टू 2 जा 4 प्लस 5, तो 2 जा 4, 4 प्लस 9 कितना हो गया, 4 प्लस 5 कितना हो गया 9। मुझे n इज इक्वल्स टू 3 के लिए लिखना है, तो n इज इक्वल्स 3 के लिए क्या लिखना है, A3 2 इंटू 3 प्लस 5, तो कितना हो गया 3 2 जा 6 प्लस 5 यानी कि 11। तो मैंने फर्स्ट 3 टर्म कैसे लिखी, 7 कॉमा फिर नेक्स्ट 9 कॉमा 11। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल है an इक्वल्स टू n-3/4। मतलब इसकी मुझे स्टार्टिंग 4 टर्म लिखनी हो, ठीक है। स्टार्टिंग n इक्वल्स टू आपको गिवन है an टर्म कितनी निकालनी है, यहाँ पे 4 टर्म निकालनी है, ठीक है। तो a1 कितना हुआ, यानी n इक्वल टू 1 के लिए a1 निकालना होगा, तो 1-3/4, तो कितना आएगा -2/4 यानी कि माइनस का हाफ, ठीक है। यदि मुझे a2 निकालना होगा, यानी n इक्वल टू 2 के लिए मुझे a2 निकालना होगा, तो क्या निकालूंगा मैं, a2 निकालना होगा मुझे यहाँ पे, तो मैं निकालूंगा, क्या निकालूंगा 2 - 3/4, तो कितना आएगा मेरे पास -1/4, ठीक है। यदि मुझे n इक्वल्स टू 3 निकालना हो, तो यानी मुझे a3 निकालना पड़ेगा, तो 3 में से 3 गया तो 0/4 कितना हो गया 0, ठीक है। और यदि मुझे n इक्वल टू 4 निकालना होगा, n इक्वल टू 4 निकालना हो, तो मैं कैसे निकालूंगा, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 के लिए क्या आएगा a4 के लिए आएगा 4 - 3/4, 4 में से 3 गया तो 1/4। तो समझ में आया होगा। पहले क्या a1 टर्म कितनी होगी, हाफ माइनस हाफ, a2 कितनी होगी -1/4, a3 0 और a4 कितना हो गया 1/4। इजी है, आपने n की वैल्यू पुट करते जानी है और टर्म निकालते जाना है, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके सामने एक और एग्जांपल है an इक्वल्स टू n-1 इंटू 2 - n इंटू 3 + n। इसमें पूछा आपको 20 टर्म निकाल के बताओ, a20th टर्म, देखिए a20th टर्म निकालनी है आपने, ठीक है। कैसे निकालेंगे आप, अब देखो a20th टर्म निकालनी है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 20 पुट करो, तो यहाँ पे मैं 20 पुट करूँगा a20, तो यहाँ पे n की जगह मुझे 20 तो पुट करना पड़ेगा, तो 20 - 1 2 - 20 3 + 20, इसको सिंपलीफाई करो, 20 में से 1 गया तो 19 मल्टीप्लाई 20 में, देखो ये प्लस का नंबर है, माइनस का नंबर है, तो बड़े नंबर के आगे साइन आएगा वही आएगा ना, तो इंटू में 18 आएगा माइनस का, इंटू इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 23, तो 2 प्लस के साइन 1 माइनस का साइन, तो आंसर किस में आएगा माइनस में, तो आंसर आएगा कितना 7866। तो इस जनरल एक्सप्रेशन की आपने 20th टर्म निकालनी है, तो कितनी आएगी -7866। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आपके सामने एक एग्जांपल हो रहा है, नेक्स्ट एग्जांपल कि आपको a1 दे रखा है कितना 1, यानी फर्स्ट टर्म गिवन है 1 और जनरल एक्सप्रेशन दे रखा है आपको a1 इक्वल्स टू an-1 + 2, यानी a1 गिवन है 1 और nth टर्म गिवन है an-1 + 2, ठीक है। और यहाँ पे n की वैल्यू गिवन आपको कि n की वैल्यू आप 2 के बराबर या 2 से बड़ी लेंगे, n > 2, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है, 2 से, 1 से नहीं करनी, 2 से स्टार्ट करने की कंडीशन दे रखी है आपको। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा तो n की वैल्यू क्या लूँगा फर्स्ट 2, ठीक है। तो यहाँ से a2 कितना आएगा, तो 2 यहाँ पुट करोगे, तो यहाँ पे 2 पुट करना पड़ेगा, 2 में से 1 गया तो यहाँ पे आएगा a1 + 2 और a1 की वैल्यू गिवन हमें, यानी इफ़ a1 = 1 और a1 गिवन है तो यहाँ पे a1 पुट करो, तो a1 कितना 1 1 + 2 कितना हो गया 3, 1 + 2 कितना हो गया 3, यानी कि a2 कितना आया मेरे पास 3 आया, ठीक है। अब यदि मुझे n = 3 लेना होता, n = 3, तो मुझे 3 लेना है, तो यहाँ पे मैं 3 पुट करूँगा, a3 = यहाँ पे 3 पुट करूँगा, 3 में से 1 गया तो 2, तो a2 + 2 और a2 कितना है, a2 अभी ऊपर निकाला 3, तो यहाँ पे 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, तो a3 कितना आ गया मेरे पास 5। ऐसे ही n मैं 4 लूँगा, ठीक है, n = 4, तो आपको n की वैल्यू कहाँ से लेनी है, 2 से स्टार्ट करनी है और 5 तक लेके जानी है, यानी आपको बोला कि 5 टर्म निकाल के बताओ, मतलब n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करो और आपको
n इज टू 5 तक की आपने सीक्वेंस और सीरीज़ बतानी है। आपने क्या बतानी है? सीक्वेंस और सीरीज़। तो n इज टू 4 लिया, फिर n इज टू 5, तो 4 लूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा A4, n5 लूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा A5। तो 4 लेंगे तो यहाँ 4 पुट करना पड़ेगा, 4 में से बन गया तो 3, तो A3 प्लस 2, और यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 5 में से बन गया तो A4 प्लस 2। तो A3 कितना है? A3 अभी ऊपर कैलकुलेट किया था 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7। और ये कितना आया था? A4 कितना है? 7 में से 2 ऐड करो, क्या आएगा? 9। तो हमें सीक्वेंस कितनी बन गई हमारे पास? सीक्वेंस और सीरीज़ अभी बताया था आपको मैंने, सीक्वेंस एंड सीरीज़ कैसे लिखता है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ लिखने का तरीका क्या होगा? तो सीक्वेंस क्या आएगा और सीरीज़ क्या आएगा, ये समझ में आया होगा। n इज टू, तो n इज टू कुछ नहीं कि यहाँ पे दोनों तरफ मैंने वैल्यू पुट की n की, फिर 3 में भी दोनों तरफ की, 4 में भी दोनों तरफ की, 5 में भी दोनों तरफ की। तो यहाँ पे आया था A1, यहाँ पे मैंने ऊपर A1 के 1 था वैल्यू पुट किया, 3 आ गया। तो मुझे A2 निकालना, A3 निकालना, तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा? A4 कैलकुलेट करना होगा तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। A5 निकालना होगा तो A4 ऊपर निकाला, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बनेगा इसका? सीक्वेंस बनेगा इसका 1 तो गिवन आई 3 5 7 9, 3 5 7 9, और बताया था सीक्वेंस को कैसे लिखते हैं? कॉमा लगा के, ठीक है। और सीरीज कैसे लिखते हैं? बीच में प्लस लगा के, शायद मैंने कॉमा वाली बात बताई नहीं थी पहले। तो सीक्वेंस को ध्यान रखना आपने, 1, 3, 5, 7, आगे से आगे जैसे जैसे आपके नंबर आते जाए वैसे वैसे कॉमा लगाते आप चलिएगा। और सीरीज़ को लिखना होगा तो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन लगाना है, 5 + 7 +। तो आपसे पूछा था इस वाले जनरल एक्सप्रेशन की आपने सीक्वेंस बता दी और सीरीज बता दी, ठीक है। आई होप आपको ये जितना भी आज कराया ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।